हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक में हम लोग केवल फाइंड करने का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसके जीरो के प्रोडक्ट का वैल्यू 4 है, तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर जो ए है इसका वैल्यू क्या होगा। हम दो तरह के रिलेशन को पढ़े थे। पहला पढ़े थे सम, जिसमें हम क्या पढ़े थे सम में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और दूसरा डिवाइडेड बाय क्या पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारा था पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, जिससे पढ़े थे हम लोग कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन को हम लोग पढ़े, जिसमें से क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया है कि दो जीरो का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। दो जीरो मीन्स क्या, एक जीरो अगर अल्फा होगा दूसरा क्या होगा बीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, दोनों जीरो है, तो इट इज गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। पहला पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और दूसरा दिया हुआ है सर कि दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कितना है, तो 4 है। क्लियर है, यही दिया है। एक दिया हुआ है पी एक्स का वैल्यू सर, दूसरा वैल्यू दिया हुआ है दो जीरो का प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि दो जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है। वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म में क्या है सर माइनस 6 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, तो डिवाइड बाय ए हो गया। अब प्रोडक्ट का वैल्यू 4 है ना, तो 4 इक्वल टू 6 बाई ए, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को ए से मल्टीप्लाई 4a हो जाएगा, ये माइनस 6 यहाँ पर है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे a इक्वल टू माइनस 6 बाई 4, 2 के टेबल से काटेंगे 2 3 जा और 2 2 जा, इसका मतलब कि a का वैल्यू हो गया हमारे पास में माइनस 3 बाई 2। हेंस द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3 बाई 2 हो गया, हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में कहना ये है कि मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल में दो जीरो होता है ना, एक होता है अल्फा और दूसरा बीटा। कब, जब भी क्वाड्रेटिक होगा तब। अगर ये क्यूबिक होता तो यहाँ 3 जीरो होता। हम बताए थे जितना डिग्री होता है उतना जीरो होता है। क्लियर है, ये दो जीरो होगा। तो यह कह रहा है कि एक जो जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। क्लियर है, मान लेते हैं कि अगर पहला जीरो x है तो दूसरा जीरो क्या होगा 1/x हो जाएगा। क्लियर है, पहला जीरो जो है वो दूसरा जीरो का रेसिप्रोकल है, ये दूसरा जीरो जो होगा वो पहला का रेसिप्रोकल होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ कहना है if 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, एक जीरो जो होगा वह दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। लेट द अदर जीरो बी x, देन 1 जीरो भी क्या हो जाएगा 1/x। मान लेते हैं अदर जीरो अगर हमारा x है तो 1 जीरो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, माने एक जीरो x हो गया, दूसरा क्या हो गया 1/x। वैल्यू फाइंड करना है, तुमको देखना रिलेशन दो, या तो अल्फा प्लस बीटा और या नहीं तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा तो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 1/x ना। सॉल्व करते करते परेशान रहेंगे। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे ना तो x इंटू 1/x कट के x कट जाएगा और a की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर किसके वैल्यू को लगाना है, यहाँ लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, किसको लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में क्या हमारे पास में 6 से और डिवाइड बाय क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस 9। अब यह बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो पहला x हो गया, दूसरा 1/x हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 6a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 9, x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 6a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब a स्क्वायर 6a को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा -6a और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे और a का वैल्यू 2 आ जाएगा। तोड़ो बच्चा, बोलो किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, और उसी दो नंबर को प्लस कर देंगे तो 6 आएगा, 3 तो -3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। a माइनस 3 क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी a माइनस 3 बच गया, मतलब क्या देखिए आप, a माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, और a का वैल्यू यहाँ भी 3, a का वैल्यू यहाँ भी, दोनों वैल्यू सेम आ गया। a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 3, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे हम लोग क्या, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें से a माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसमें से a इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों लिख सकते थे, दोनों सेम इसलिए। कुल मिलाकर हम क्या देखें कि a का वैल्यू क्या आया हमारे पास में 3 आया, तो हेंस द वैल्यू ऑफ a इज कितना 3, और ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 into x plus 2 into 2k minus 1 as sum of its zeros equal to half of their product। मतलब क्या बोला, ये जो हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसका 2 जीरो है, दोनों जीरो में बोल रहा है कि दोनों जीरो का सम जो होगा ना वो इक्वल होगा क्या, इसके प्रोडक्ट के हाफ का। मतलब क्या बोला, सम ऑफ जीरो, जब अल्फा और बीटा 2 जीरो हुआ तो दोनों का सम क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, इसके प्रोडक्ट का। क्लियर है, और यहाँ पे से आपको फाइंड करना है के का वैल्यू। तो पहले क्या मानेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर क्या 2 zeros of given polynomial। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो आपके पास इक्वेशन, आपके पास जो पॉलिनोमियल दिख रहा है सर, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो चेक करने का क्या होता है तरीका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाए, एक्स का कोएफिशिएंट मिल जाए और कांस्टेंट टर्म मिल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि वी हैव fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। द given polynomial is in the form of, किस फॉर्म में है सर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर क्या देखेंगे हम लोग, हियर a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, वेरी गुड। b का वैल्यू क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस k प्लस c। ठीक है,
एंड सी का वैल्यू क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1, ये ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बी और सी का वैल्यू लिख दिया सर। अब तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट, दोनों के गुना का हाफ है। तो पहले हम सम निकाल लेंगे। हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा अगर होगा सर तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो पहले साइन माइनस लगा दिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि बी का वैल्यू कितना है माइनस और के प्लस 6, कोई दिक्कत, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू कितना 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो क्या बचेगा हमारे पास में केवल के प्लस 6, नीचे 1 को लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। फिर अगला निकालिए प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मतलब सी का वैल्यू, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 1 तो लिखाएगा नहीं, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 लिख दिए। अब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि सम जो है जीरो का वो क्या है प्रोडक्ट का हाफ है, ये बोला हुआ, ये गिवन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है क्या हमारा गिवन में। अब सम का वैल्यू कितना आया है k प्लस 6 इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1। अब देखो बेटा ये 2 कट गया ना, तो आपके पास क्या बचा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब देखो ये k अपनी जगह पर है, इस k को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1। अब इसको उठा के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 6, तो कहलाएगा हमारा माइनस k इक्वल टू क्या माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया बेटा 7, यानी कि हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 7, और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना? चलो ठीक है, नोट कर लो। अब का जो क्वेश्चन है ना वो बोला है कि 2/3 और -3 दो जीरो दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, आपको वैल्यू फाइंड करना है a का और b का। क्लास 9 में क्वेश्चन था ऐसा, ध्यान दिए थे। जीरो है मतलब कि देखिए कहने का मतलब कि अगर बोलेंगे कि x प्लस 2 का जीरो -2 है, मतलब -2 को यहाँ पुट कर देंगे ना, पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है मतलब उसको x की जगह पर पुट कर दो, वेरिएबल की जगह पर पुट कर दो, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। पहला बात तो लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है fx कितना ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। अब क्या बोला यहाँ पर सिंस 2/3 एंड -3 आर द zeros of given polynomial। क्लियर है, बारी बारी पुट करेंगे सर, मतलब f 2/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, a होगा ना, पुट कर दो, a का a हो गया, जहां x है वहां 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स है ना, 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है, 4a बाई 9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम में लीजिए, एलसीएम में 9 हो जाएगा 4a प्लस 3 3 जा 9, 14 3 जा कितना हो जाएगा, अब प्लस नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो 1 9 डिवाइड 9 बचेगा, तो 9 को b से मल्टीप्लाई, तो 9b इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 की जगह 0 बन जाएगा ना, तो बस क्या बचेगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4a प्लस 9b प्लस 42
इसको उधर भेजें तो क्या हो जाएगा -42, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या बोला है, -3 भी 0 है ना, यानी कि एंड f -3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का a हो गया, x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 7x 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 9a 7 3 जा -21 हो जाएगा -21 और प्लस b इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो बोलेंगे 9a प्लस b, ये रह जाएगा क्या हो जाएगा 21। क्लियर है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गया हमारे पास में। अब दोनों सॉल्व करना है, सॉल्व करने नया तरीका बताते हैं जो अभी इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग। इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल उसमें पढ़िएगा आप। ठीक है, तरीका क्या है, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, या तो a को या तो b को। ठीक है, समझिएगा, एलिमिनेट करना हटाना है, तो तब हटेगा सर जब कोएफिशिएंट इक्वल होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं b का कोएफिशिएंट क्या है 9 और b का कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर इसको भी 9 बना देंगे तो हटेगा, जब तक इक्वल नहीं बनाएंगे नहीं हटने वाला है। अगर a को हटाना चाहते हैं, a का क्या है 4 और a में क्या है 9, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36। तो इसको बनाना होगा 36, इसको बनाना होगा 36। इसको बनाएंगे 36 तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बनाएंगे 36 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a को हटाना होगा सर तो दोनों में हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर b को हटा रहे हैं तो केवल यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 9b मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, साइन यहाँ क्या है प्लस, साइन यहाँ क्या है, सेम साइन होगा तो घटाना, अलग साइन होगा जोड़ देना है। अलग साइन में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, काटना हमको है ना, तो यह सेम साइन है। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को घटाएंगे, बशर्ते 2 को मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इंटू 9, इसको बोले ना किससे 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 1 में जो है लिख दीजिए 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। अब 9 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन करना है, केवल b को नहीं करना है। तो 9 9 जा 81a प्लस 9b, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189। घटाने बोले ना, तो घटाने में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अक्सर आप देखते हैं घटाने में ब्रैकेट से बाहर जब माइनस रहता है ना सर, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होता है, पता है ना। अगर मान लो x प्लस 2 है तो क्या लिखेंगे -x -2, होता चेंज है साइन ना, इसलिए साइन को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा घट रहा है हिस्से से भी। ठीक है, अब बताओ कि ये तो कट गया, अब -81 और +4, क्लियर है? तो माइनस प्लस माइनस 81 में अगर 4 को घटा देंगे कितना बच जाएगा 7, कितना 77। ठीक है, दोनों में साइन माइनस ज्यादा है ना, तो -77a हो जाएगा सर, कोई दिक्कत है? इक्वल टू, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे साइन हो जाएगा माइनस का, 9 2 11 1 9 13 का 3 हाथ में 1 231। अब ये भी माइनस ये भी माइनस कट गया, जिसमें से a का वैल्यू क्या निकलेगा तो 231 डिवाइड बाई 77, 3 बार में कट जाएगा। जहां पर हम क्या देखें सर कि a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। क्लियर है? अब इसी a के वैल्यू को आप ना या तो 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में पुट कर दीजिए, वैल्यू भी निकल जाएगा। तो 2 में पुट करेंगे थोड़ा छोटा लग रहा है हमको। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 2 we get, देखिए इक्वेशन है 9a प्लस b इक्वल टू 21 ना, तो 9 का 9 हो गया मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3 प्लस b इक्वल टू 21, 9 3 जा 27 प्लस b इक्वल टू 21, b इक्वल टू 21 माइनस 27, यानी b का वैल्यू कितना हो गया -6। Hence
ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू -6 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? कहीं पर कोई दिक्कत? ये जो प्रोसेस है ना सर, ये प्रोसेस इसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ चैप्टर में। किसी एक को अभी इससे पहले हम लोग क्या करते थे ना कि या तो ए का वैल्यू बाहर निकालते थे या तो बी का पुट करते थे, अभी इसको शॉर्टकट में कर दिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।